नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो आपको देखकर मुस्कुराता है, आपकी तारीफ करता है, आपकी हर बात में हाँ मिलाता है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं आपको महसूस होता है कि आपका कोई हिस्सा अब आपके नियंत्रण में नहीं रहा? आपने खुद से सवाल किया होगा, मैं मान कैसे गया? मैंने वो काम क्यों किया जो मैं नहीं करना चाहता था? यही है मैनिपुलेशन, वो कला जिसमें इंसान को बिना बोले, बिना धक्का दिए, उसकी ही सोच उसके ही खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। आरबी स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एक ऐसी यात्रा है जो आपको लोगों के चेहरे नहीं, उनके इरादे दिखाएगी। ये किताब बताती है कि दुनिया का सिर्फ 5% हिस्सा बाकी 95% लोगों को कंट्रोल करता है। और मजेदार बात यह है, हम में से ज्यादातर लोग इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं, बिना जाने कि हम शिकार है या शिकारी। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कुछ लोग आपकी भावनाओं, आपकी कमजोरियों और आपके विश्वास का इस्तेमाल करके आपके निर्णयों तक को मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे वो आपको ये महसूस करवाते हैं कि आपके बिना नहीं, बल्कि आपको उनकी जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप खुद इस खेल को समझकर अपने मन की डोर अपने हाथ में वापस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, एक ऐसी कहानी जो इंसान की नीयत, उसकी जरूरत और उसके नियंत्रण की भूख को बेनकाब करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आप किसी के कहने पर वो सब कर जाते हैं जो आप करना नहीं चाहते थे? कोई मुस्कुराकर कहता है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, और आप हां कहकर वो काम कर देते हैं जो आपके दिल में ना था। कभी कोई दोस्त, कभी कोई बॉस, कभी कोई रिश्ता, हर कोई किसी न किसी तरीके से आपके दिमाग की इनविजिबल स्ट्रिंग्स खींचता रहता है। आपको लगता है आप सोच रहे हैं, पर असल में कोई और आपकी सोच को चला रहा होता है। यही है मैनिपुलेशन की कला, एक ऐसी कला जिसे समझना जरूरी है, वरना यह आपकी जिंदगी को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेगी। आरबी स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एक आईना है जो दिखाती है कि कैसे 5% लोग इस दुनिया के बाकी 95% लोगों को अपने इशारों पर नचाते हैं। और आज आप उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आरबी स्पार्कमैन कहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, तो पहले ये समझो कि लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन हर जगह है, बातों में, रिश्तों में और यहां तक कि मुस्कान में भी। कुछ लोग जन्मजात मैनिपुलेटर होते हैं। उनका चार्म, उनकी बातें, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि आप ना कह ही नहीं पाते। स्पार्कमैन ऐसे लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। 1, दी चार्मर, दिल जीतने वाला। ये वो लोग हैं जो हमेशा मुस्कुराते हैं, हर जगह दोस्ताना, प्यारे, हेल्पफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो हर व्यक्ति को अपने फायदे के लिए इमोशनली मैप कर चुके होते हैं। वो जानते हैं कि किसे गिल्ट से दबाना है, किसे तारीफ से पिघलाना है और किसे इग्नोर करके कंट्रोल में रखना है। चार्मर मैनिपुलेटर वो नहीं जो आपको धोखा दे, वो है जो आपको ये यकीन दिला दे कि वो कभी धोखा देगा ही नहीं। 2, दी विक्टिम, हमेशा दुखी रहने वाला। ये मैनिपुलेटर सिंपैथी का मास्टर होता है। वो हमेशा दुनिया से दुखी, टूटा हुआ और बेबस दिखेगा, लेकिन असल में वो आपकी दया को अपने हथियार में बदल देता है। आप सोचते हैं कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हर बार आप ही उसके काम में फंस जाते हैं। वो आपकी अच्छाई का इस्तेमाल करता है और आपको गिल्ट ट्रिप में डाल देता है अगर आप उसकी बात नहीं मानते। 3, द बॉस बटा कंट्रोलर, शक्तिशाली मैनिपुलेटर। ये वो लोग हैं जो अथॉरिटी से खेलते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी बात आखिरी हो,
वो आपकी राय सुनेंगे, पर मानेंगे वही जो उनके ईगो को ठीक लगे। उनका सीक्रेट वेपन है डर। वो आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं और फिर आपको वही ऑफर करते हैं जो आपकी डर को सूट करे। कंट्रोलर मैनिपुलेटर आपको आदेश नहीं देता, वो बस इतना करता है कि आप खुद से आदेश मान लें। पहचानो कि कौन सा व्यक्ति किस मास्क में छिपा है, क्योंकि जब आप लोगों के चेहरों के पीछे झांकना सीख लेते हैं तो मैनिपुलेशन की शक्ति आपसे टकरा नहीं सकती। कभी किसी को यह मत करने दो कि वो तुम्हें तुम्हारी कीमत बताने लगे, क्योंकि जब कोई आपकी वैल्यू डिफाइन करने लगे तो वो आपकी जिंदगी का मालिक बन जाता है। टैक्टिक 3, द वर्ल्ड इज राइफ विद फेवरेटिज्म। स्पार्कमैन कहते हैं, दुनिया मेरिट से नहीं चलती, बल्कि मैनिपुलेशन और फेवरेटिज्म से चलती है। कभी आपने सोचा है, कई बार जो सबसे मेहनती होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, और जो सिर्फ इन्फ्लुएंस या स्वीट टॉक में माहिर होता है वो सब कुछ पा लेता है? यही है मैनिपुलेशन का सामाजिक रूप, फेवरेटिज्म का साइकोलॉजिकल ट्रिक। मैनिपुलेटर लोगों को एक सिंपल इल्यूजन देता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो दो लोगों के बीच कंपटीशन नहीं पैदा करता, बल्कि कंपैरिजन करता है। वो कहता है, तुम तो बाकी लोगों से बेहतर हो, और बस ईगो खिल उठता है। अब वो व्यक्ति उसी मैनिपुलेटर को खुश करने के लिए खुद अपनी लिमिट्स पार कर देता है। स्पार्कमैन लिखते हैं, मैनिपुलेटर लोगों के बीच दूरी नहीं बनाता, वो बस इतना करता है कि हर कोई उसे प्लीजिंग करने लगे। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ऑफिस में वो व्यक्ति जो बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है वो प्रमोशन पाता है, जबकि जो सच बोलता है वो पीछे रह जाता है। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन की दुनिया में फेयरनेस एक कहानी है और फेवर ही करेंसी है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर मैनिपुलेशन का जवाब मैनिपुलेशन नहीं होता। कभी कभी समझदारी और डिस्टेंस ही आपकी रक्षा होती है। जिस दिन आप ये सीख जाते हैं कि कौन आपका दोस्त है और कौन सिर्फ फायदा देख रहा है, उस दिन से मैनिपुलेशन की ताकत आप पर असर करना छोड़ देती है। तो दोस्तों, ये थे द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के पहले 3 टैक्टिक्स, जहां हमने देखा कि कैसे चार्म, सिंपैथी और फेवरेटिज्म एक इंसान को कंट्रोल करने के सबसे सटल हथियार है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे मैनिपुलेटर आपकी सोच को मोड़ देता है, आपके फैसलों को बदल देता है और आपको यह महसूस कराता है कि वो ही आपकी जरूरत है। आरबी स्पार्कमैन कहते हैं, हर मैनिपुलेटर एक मैजिशियन होता है। वो इल्यूजन नहीं दिखाता, इल्यूजन महसूस कराता है। मैनिपुलेशन का असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये वो पल होता है जब मैनिपुलेटर आपको ये महसूस करवाता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। आप सोचते हैं, वो मुझे समझता है, वो मेरे साथ है, पर असल में वो आपके मन में डिपेंडेंसी का बीज बो चुका होता है। अटेंशन देकर एडोरेशन कम करते हैं। पहले वो आपको बहुत ध्यान देते हैं, आपको खास महसूस कराते हैं, आपके हर शब्द, हर मूड, हर जरूरत को समझते हैं, और फिर अचानक विड्रॉल, वो गायब हो जाते हैं। अब आप बेचैन हो जाते हैं। आप सोचते हैं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? और यही वह पल होता है जहां मैनिपुलेशन का ट्रैप लग चुका होता है। मैनिपुलेटर अटेंशन देता नहीं, उसे बस इतना आता है कि कब अटेंशन रोककर कंट्रोल लेना है। जब कोई आपको बार बार यह महसूस कराता है कि वो ही आपकी खुशी का कारण है, तो आप धीरे धीरे अपनी खुशी का कंट्रोल उसे सौंप देते हैं। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेटर की ताकत आपके अंदर की कमी में छिपी होती है। वो आपकी इनसिक्योरिटी को पढ़ता है और उसी पर साम्राज्य बनाता है। रियल लाइफ स्टोरी, दीप्ति और करण। दीप्ति एक क्रिएटिव लड़की थी, पर करण हमेशा कहता, तुम्हारे आइडियाज अच्छे हैं, पर तुम्हें मेरी गाइडेंस चाहिए। वो हर बार उसकी सोच पर हल्का डाउट डालता और फिर उसे सुधारने का क्रेडिट खुद ले लेता। धीरे धीरे दीप्ति ने खुद पर भरोसा खो दिया। हर कदम पर उसे करण की सलाह चाहिए थी। वो अब अपनी सोच से नहीं, करण की सोच से चलती थी। यही मैनिपुलेशन की कला है, किसी की सोच को इतना डिपेंड कर देना कि वो खुद सोचने की ताकत भूल जाए। इसलिए स्पार्कमैन सलाह देते हैं, कभी किसी को ये अधिकार मत दो कि वो तय करे कि तुम कौन हो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये अधिकार खो दिया, उसी दिन तुमने अपनी आजादी खो दी। टैक्टिक 5, एंड दी मीक शैल मैनिपुलेट दी अर्थ। स्पार्कमैन इस अध्याय में एक चौंकाने वाला सच बताते हैं।
हर मैनिपुलेटर अग्रेसिव नहीं होता। कुछ इतने विनम्र होते हैं कि उनकी मुस्कान ही उनका हथियार होती है। ये वो लोग हैं जो कभी जोर से नहीं बोलते, जो हमेशा यस कहते हैं, जो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो इमोशनली कैलकुलेटिव होते हैं। ही गुड पर्सन मैनिपुलेटर। ये मैनिपुलेटर अपनी भलमनसाहत का इस्तेमाल करते हैं। वो मदद करेंगे, सपोर्ट देंगे और फिर धीरे धीरे एक इमोशनल डेट बना देंगे। अब आप सोचेंगे, उसने इतना किया है मेरे लिए, मैं उसे मना कैसे कर दूं? यही है इमोशनल ट्रैप। अब वो कुछ भी बोले, आप मना नहीं कर सकते। मैनिपुलेटर कभी एहसान नहीं करता, वो बस भविष्य का कंट्रोल खरीदता है। अनुज और सतीश की स्टोरी। सतीश हमेशा अपने ऑफिस के दोस्तों की मदद करता था। हर बार कॉफी, हर बार एक्स्ट्रा टास्क, हर बार सपोर्ट। सब उसे गुड गाय कहते थे। लेकिन जब प्रमोशन आया तो सतीश ने सटली सबको मैनिपुलेट कर लिया। वो सबको गिल्ट में डालता, इतना मैंने किया तुम्हारे लिए, अब तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए। सबने उसे वोट किया और सतीश जीत गया। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन हमेशा झूठ से नहीं, कभी कभी अच्छाई के दिखावे से शुरू होती है। इसलिए अगर कोई हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा रुकिए, पूछिए क्यों? क्योंकि कभी कभी हां के पीछे भी ना छिपी होती है। टैक्टिक 6, किसी इंसान के असली इरादे और भावनाएं कैसे पहचानें। आरबी स्पार्कमैन कहते हैं, अगर आप किसी को पढ़ना सीख जाए तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति की असली सोच उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके रिएक्शंस में छिपी होती है। मैनिपुलेटर्स अक्सर वो नहीं कहते जो सोचते हैं, पर उनका शरीर, उनका चेहरा, उनकी आंखें, सब कुछ उनका सच बोलते हैं। साइकोलॉजिकल साइंस ऑफ अ मैनिपुलेटर। 1, ओवर कॉन्फिडेंस विद इनकॉन्सिस्टेंसी। वो हर चीज का जवाब जानता है, लेकिन उसके शब्दों में कॉन्ट्रडिक्शन छिपा होता है। 2, टू मच फ्लैटरी। वो आपकी हर बात की तारीफ करेगा क्योंकि उसे आपकी अप्रूवल चाहिए। 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस। जब कोई झूठ बोलता है उसका चेहरा कुछ मिलीसेकंड्स के लिए बदल जाता है, वो सब कुछ कह देता है। 4, इमोशनल स्विचिंग। वो एक ही पल में गुस्सा, गिल्ट और प्यार, तीनों इमोशंस का इस्तेमाल करेगा कंट्रोल पाने के लिए। मान लीजिए आपका बॉस कहता है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन लेकिन ही मैनिपुलेशन की जड़ है। उसके बाद आने वाला हर शब्द आपके कॉन्फिडेंस को सटली गिराने के लिए बना होता है। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेटर कभी नो नहीं बोलता, वो बस यस बट कहकर आपका मन बदल देता है। इसलिए अगर आप किसी को सच में समझना चाहते हैं तो उसके वर्ड्स नहीं, उसके पैटर्न्स देखिए, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसका बिहेवियर कभी झूठ नहीं बोलता। टैक्टिक 7, पैसे के मामलों में मैनिपुलेशन से कैसे बचें। आरबी स्पार्कमैन कहते हैं, मनी इज द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल पीपल। क्योंकि ये वही चीज है जिसमें सबकी कमजोरी छिपी होती है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि हर इंसान का एक प्राइस होता है और वो उस प्राइस को पता लगाकर कंट्रोल पा लेते हैं। फाइनेंशियल मैनिपुलेशन के कॉमन ट्रैप्स। 1, इमोशनल गिल्ट ऑफर। यार तू दोस्त है ना, थोड़ा मदद कर दे, और धीरे धीरे वो मदद ऑब्लिगेशन बन जाती है। 2, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर गेन। अभी इन्वेस्ट कर दे, कल तुझे प्रॉफिट मिलेगा। वो फ्यूचर का इल्यूजन बेचते हैं और प्रेजेंट का पैसा ले जाते हैं। 3, अथॉरिटी प्रेशर। सबने किया है, तू भी कर। भीड़ का मनोविज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। मैनिपुलेटर पैसा नहीं लेता, वो आपकी फाइनेंशियल फेथ लेता है। स्पार्कमैन सलाह देते हैं, कभी भी इमोशनल ग्राउंड पर फाइनेंशियल डिसीजन मत लो। इमोशन और पैसा दोनों साथ नहीं चल सकते। तो दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि मैनिपुलेटर चार्म से, सिंपैथी से और फेक अथॉरिटी से आपके मन और पैसे दोनों पर कब्जा कर लेता है। लेकिन असली मैनिपुलेशन अभी बाकी है। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे मैनिपुलेटर आपकी सोच, आपके तर्क और आपके विश्वास को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेता है। टैक्टिक 9, किसी व्यक्ति के सोचने के तरीके को कैसे बदला जाता है। आरबी स्पार्कमैन लिखते हैं, जो आपके फ्रेम को नियंत्रित कर ले उसने आधी जंग जीत ली। ये टैक्टिक सीधे आपके दिमाग के ढांचे, फ्रेम
पर हमला करता है। मैनिपुलेटर फैक्ट्स नहीं बदलता, वो फैक्ट्स को इस तरह पेश करता है कि आप उनका अर्थ बदल दें। प्रमुख तरीके: फ्रेमिंग, एक ही घटना को अलग शब्दों में पेश करके उसका अर्थ बदल दिया जाता है। खर्च बन सकता है इन्वेस्टमेंट। रेपिटेशन, बार बार वही बात सुनाने से वो सच जैसा लगने लगता है। प्राइमिंग, पहले छोटे संकेत देकर दिमाग को तैयार कर लिया जाता है ताकि बड़ा मैसेज बिना विरोध के स्वीकार हो। सिलेक्टिव डिस्क्लोजर, आधी आधी जानकारी देकर कंक्लूजन डिजायर्ड किया जाता है। अपील टू इमोशन, तर्क से ज्यादा भावना पर अटैक करना। फियर, प्राइड, गिल्ट, किसी कंपनी में मैनेजमेंट बार बार कहे यह रीस्ट्रक्चरिंग बचाव के लिए जरूरी है। रेपिटेशन और फ्रेमिंग से एम्प्लॉइज सोचने लगते हैं हमें रीस्ट्रक्चर स्वीकार करना ही बेहतर है। विरोध कम हो जाता है। क्वेश्चनिंग खत्म। डिफेंसिव मूव्स, रोकथाम। एक डॉट, हर नए फ्रेम को नाम दीजिए। आप इसे किस फ्रेम में रख रहे हैं? 2. कॉन्ट्रडिक्टरी सोर्सेस पढ़िए, सच को कई एंजल से परखिए। 3. 24 घंटे का रूल अपनाइए, किसी भी बड़े विचार पर तुरंत निर्णय न लें। 4. डिसीजन जर्नल रखें, आपने क्या रीजंस पर रिलाई किया, बाद में पैटर्न दिखेगा। जब फ्रेमिंग की धुन इतनी बार बजे कि आप उसे अपना मान ले, समझ जाइए कि आपका दिमाग किसी की प्लेलिस्ट बन चुका है। टैक्टिक 11, बहस न कराए बगैर किसी को अपनी मर्जी मानाने की कला। अनार्ग्यू टेक्निक का सीधा उद्देश्य है ईगो बचाकर राजी कर लेना। मैनिपुलेटर बहस में उलझने की बजाय माहौल ऐसा बनाते हैं कि दूसरा खास महसूस करे, आत्मरक्षण में कमी आए और स्वयं ही बदल जाए। कोर मूव्स, न्यूट्रलाइजेशन, पहले विरोध को एम्पैथिस करके सॉफ्टन कर लो। रीफ्रेमिंग, मुद्दे को इस तरह रखो कि विरोधी उसे इंटरनलाइज कर ले। ऑफर बेटर चॉइस, सीधे ना कहने की बजाय विकल्प दो, उसके लिए एक विकल्प एक्सेप्टेबल लगना चाहिए। स्मॉल कमिटमेंट्स, छोटे छोटे हाँ लेते जाओ, कमिटमेंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। एफर्मेशन, उसके डिसीजंस की पब्लिक वैलिडेशन करो, वो खुद उसकी जस्टिफिकेशन बना लेगा। एग्जाम्पल से समझे, एक पार्टनर कहे तुम्हें नहीं करना चाहिए, इसी के बजाय मैनिपुलेटर कहता मैं समझता हूं, पर अगर तुम एक छोटा हिस्सा कर लो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। वो पहले ना कहेगा, फिर धीरे धीरे हाँ कर देगा और बाद में खुद कहेगा कि उसने सही किया। डिफेंसिव मूव्स, 1. स्पॉट ग्रेजुअल कमिटमेंट्स, छोटे छोटे चेंजेस पर ध्यान दे। 2. आस्क फॉर थर्ड पार्टी ओपिनियन बिफोर फाइनलाइजिंग। 3. से टाइम बाउंड येस नो, एक बार के लिए ठीक, हैबिचुअल कंट्रोल टूटता है। 4. नेम द टैक्टिक, तुम अभी मुझे पर्सुएड कर रहे हो, नेमिंग रिड्यूसेस पावर। अनार्ग्यू की खूबी यह है कि विरोधी खुद अपनी हार को जीत समझकर मुस्कुराता है। टैक्टिक 12, थोड़ा दबाव कभी कभी असरदार होता है, पर ध्यान से। स्पार्कमैन मानते हैं कि प्रेशर हमेशा नकारात्मक नहीं होता, पर उसकी क्वांटिटी और टाइमिंग मायने रखती है। मैनिपुलेटर इस सिद्धांत को एक्सप्लॉइट करके अर्जेंसी, स्कैरसिटी और सोशल प्रेशर बनाते हैं। कॉमन प्रेशर टूल्स, टाइम प्रेशर बटा डेडलाइंस, आज ही आखिर दिन है। स्कैरसिटी, लिमिटेड सीट्स ऑफर। सोशल प्रूफ, बाकी सब कर चुके हैं। गिल्ट प्रेशर, तुमने पहले मेरी हेल्प तो की थी। अथॉरिटी प्रेशर, मैं एक्सपीरियंस हूं, भरोसा करो। एग्जाम्पल, एक सेल पिच में कहा जाए आज खरीदना जरूरी है, कल ऑफर नहीं मिलेगा। ये अर्जेंसी रैशनल थॉट को पीछे धकेल देती है, डिसीजन जल्दी हो जाता है। डिफेंसिव मूव्स, 1. ऑलवेज आस्क व्हाई नाउ, कारण मांगो। 2. इंप्लीमेंट अ पॉज रूल, 24-48 घंटे सोचें। 3. डिमांड रिटन टर्म्स, वर्बल प्रेशर खत्म। 4. सीक एक्सटर्नल काउंसिल फॉर बिग डिसीजंस। 5. प्रैक्टिस सेइंग नो, छोटे छोटे ने कहना सीखिए। थोड़ा सा प्रेशर दिशा बदल देता है, पर ज्यादा प्रेशर ब्रेक कर देता है। हमेशा अपनी सीमा जानिए। आज हमने देखा कैसे आपकी सोच को फ्रेम करके बदला जाता है। टैक्टिक 9, कैसे बहसें ऐसी जीती जाती है कि विरोधी खुद को विजेता समझे। टैक्टिक 10, कैसे बिना बहस के किसी को राजी करवा लिया जाता है। टैक्टिक 11, और कैसे सही मात्रा में दबाव आपकी निर्णय क्षमता छीने बिना भी काम करा सकता है। टैक्टिक 12, ये टैक्टिक्स सूक्ष्म है, इसलिए पहचानना मुश्किल होता है, पर एक बार जब आप इन्हें जान लेंगे तो इन्हें पहचानना आसान होगा।
अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे। फाइनेंशियल ट्रैप्स, थिंकिंग मैनिपुलेशन के और एडवांस एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट्स जो आप तुरंत प्रयोग कर सकेंगे। टैक्टिक 13, अगर सब कुछ फेल हो जाए तो गंदे तरीके आजमाओ। ये अध्याय किताब का सबसे कड़वा, सबसे असहज और सबसे जरूरी हिस्सा है। स्पार्कमैन चेतावनी देते हैं, हर मैनिपुलेटर के पास एक आखिरी हथियार होता है। जब चार्म, लॉजिक और सटल स्टीयरिंग फेल कर जाते हैं, तब वो गंदे हथकंडों का सहारा लेता है। टिपिकल डर्टी मूव्स, अक्सर इस्तेमाल होने वाले गंदे तरीके। 1. स्मीयर कैंपेन, बदनाम करना, झूठे किस्से, काट छांट कर दी हुई बातें, सिलेक्टिव लीक्स। उद्देश्य, टारगेट की क्रेडिबिलिटी गिराना ताकि उसके पास कोई सपोर्ट न बचे। 2. ब्लैकमेल बटा थ्रेट्स, ब्लैकमेल और धमकियां, निजी जानकारी, पुरानी गलतियों या फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर डराना। 3. सैबोटेज, साबोटाज, काम प्रोजेक्ट रिश्ते में जानबूझकर बाधा डालना ताकि टारगेट फेल कर जाए। 4. लीगल हैरासमेंट, कानूनी उत्पीड़न, झूठे आरोप, बार बार नोटिस, कानूनी झंझट ताकि मेंटल और फाइनेंशियल एग्जॉशन हो। 5. डिवाइड एंड कॉन्कर, टूट फूट कराना, टीम में शक और टकराव पैदा करना, अलायंसेस तोड़ना। 6. फैब्रिकेटेड एविडेंस बटा फ्रेम अप्स, डॉक्टर्ड मैसेजेस, फेक स्क्रीनशॉट्स, मैनिपुलेटेड रिकॉर्ड्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल। कभी कभी ये तब होता है जब आप किसी पर निर्भरता छोड़ने की कोशिश करते हैं और वही आपको अलग अलग जगहों पर छोटा दिखाने लगे। आपकी एक गलती का बड़ा पैकेज बना दिया जाता है, सोशल रूमर में, ऑफिस मीटिंग में, और तब आपकी आवाज दब जाती है। डिफेंस अगेंस्ट डर्टी टैक्टिक्स। 1. डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स, रिसीट्स, हर चीज का रिकॉर्ड रखिए। 2. पब्लिक ट्रांसपेरेंसी, अफवाहों का सामना फैक्ट्स के साथ शांत ढंग से कीजिए, साइलेंस से समस्या बढ़ती है। 3. लीगल हेल्प अर्ली, साइबर क्राइम, ब्लैकमेल, फैब्रिकेटेड एविडेंस पर तुरंत लॉयर साइबर सेल से संपर्क करें। 4. विटनेसेस एलाइज, सपोर्टिव विटनेसेस रखें, थर्ड पार्टी वैलिडेशन पावरफुल होता है। 5. अवॉइड इमोशनल रिटेलिएशन, गुस्से में इंपल्सिव रिप्लाई या डीड मत कीजिए, वही मैनिपुलेटर्स का उद्देश्य होता है। 6. डिजिटल हाइजीन, पासवर्ड्स बदलिए, टू फैक्टर ऑथ लगाइए, सेंसिटिव फाइल्स सिक्योर रखिए, जब खेल गंदा हो तो चुपचाप फैक्ट्स बहादुरी से इकट्ठा करिए और फिर सही जगह पर खड़ा होकर बोलिए। टैक्टिक 14, कृतघ्नता को शुरुआत में ही खत्म कैसे करें। यह टैक्टिक रिश्तों की नाजुक परतों की बात करता है। स्पार्कमैन कहते हैं, कुछ लोग जानबूझकर आपकी कृतज्ञता को डिजाइन कर लेते हैं ताकि आप लाइफ टाइम इंडेप्टेडनेस महसूस करें। उनका उद्देश्य नहीं है आपकी मदद, उनका उद्देश्य है आपकी लॉयल्टी और ओबीडियंस सुनिश्चित करना। मैनिपुलेटिव पैटर्न। 1. अनसॉलिसिटेड फेवर्स, बिना मांगे छोटे छोटे उपकार देना ताकि इंडेप्टेडनेस शुरू हो जाए। 2. पब्लिक एक्ट्स ऑफ हेल्प, भीड़ के सामने आपकी सहायता करके सोशल डेट बनाना। 3. टोकन गिफ्ट्स विद स्ट्रिंग्स, गिफ्ट देना और बाद में उसे लेवरेज बनाना। 4. फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स ऑफ फेवर्स, याद है मैंने क्या किया था, बार बार याद दिलाकर गिल्ट बनाना। 5. कंडीशनल जेनरोसिटी, मदद के साथ सटल कंडीशंस जोड़ना, मैंने किया, अब तुम करोगे। कैसे बचें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. कीप अ फेवर लेजर, मन में रिकॉर्ड, जो मदद मिली और किन कॉन्टेक्स्ट में मिली नोट करिए। 2. नॉर्मलाइज रेसिप्रोसिटी रूल्स, फेवर्स को ट्रांजैक्शनल न बनने दीजिए, रिलेशनशिप्स म्यूचुअल होनी चाहिए, डेट बेस्ड नहीं। 3. रिफ्यूज पब्लिक ऑब्लिगेशन ट्रैप्स, जो मदद सार्वजनिक करके ऑब्लिगेशन बनाते हैं उन्हें शब्दों में सीमित कर दीजिए। 4. पलाइट फर्म बाउंड्रीज, मैं आपकी मदद अप्रिशिएट करती हूं पर मैं उसे ओ नहीं मानती। 6. कॉल आउट रिमाइंडर्स कामली, हां आपने किया था, वो सिचुएशन स्पेसिफिक था। जो एहसान बार बार याद दिलाए वो कभी एहसान नहीं, वो बंदिश है। टैक्टिक 15, किसे क्या मिलता है जब लोग दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। यहां स्पार्कमैन बतलाते हैं कि मैनिपुलेटर्स को आखिर असली फायदा क्या मिलता है। ये सिर्फ पैसे या पद नहीं,
ये एक पूरा साइकोलॉजिकल पोर्टफोलियो है। 1. सेल्फिश गेन्स, जो मैनिपुलेटर पाते हैं। 2. पावर कंट्रोल, सबसे बड़ा लाभ, डिसीजंस और बिहेवियर्स पर इन्फ्लुएंस। 3. इकोनॉमिक गेन्स, रिसोर्सेज, मनी, फेवर्स और फाइनेंशियल एवरेज। 4. सोशल स्टेटस, क्रेडिट, रेप्यूटेशन, नेटवर्क एडवांटेज। 5. इमोशनल ग्रेटिफिकेशन बटा ईगो बूस्ट, सुपीरियोरिटी का इंटरनल रिवॉर्ड। 6. अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फेलियर्स दूसरों पर थोप देना। 7. लॉन्ग टर्म लेवरेज, इंडेप्टेडनेस और डिपेंडेंसी से मिलने वाली रिपीटेड एडवांटेज। वो व्यक्ति जो दूसरों को मैनिपुलेट कर चुका है, शुरुआत में चमकता है, प्रमोशन, अपलॉस, पावर, पर स्पार्कमैन कहते हैं ये चमक अक्सर पत्थर जैसा ठंडा होता है। अंदर अकेलापन, निरंतर पैरानोआ और फिर नए टारगेट्स की तलाश। मॉरल एंड प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स, रिकॉग्नाइज मोटिव्स, किसी भी फेवर या डिमांड के पीछे उद्देश्य पूछिए, आपको इससे क्या मिलेगा। सेट बाउंड्रीज, आप किस एक्सटेंट तक सैक्रिफाइस करेंगे, खुद तय करिए। बिल्ड इंडिपेंडेंट पावर, फाइनेंशियल, सोशल और इमोशनल इंडिपेंडेंस बनाइए। प्रमोट म्यूचुअलिटी, रिलेशनशिप्स को एक्सचेंज बेस्ड ना बनाइए, सपोर्ट बेस्ड रखिए। जो दूसरों को अपना साधन बनाता है वो कुछ पाता है पर कुछ ज्यादा ही खो देता है, अपना सम्मान, अपनी शांति। दोस्तों, हमने आज एक ऐसा सफर साथ तय किया जो सरफेस से आगे जाता है, सीधे उस जगह पर जहां दिल, मन और निर्णय मिलते हैं। आरबी स्पार्कमैन ने हमें दिखाया कि मैनिपुलेशन कोई विदेशी कला नहीं, ये रोजमर्रा की बातें, रिश्तों की दानें और हमारी छोटी छोटी कमजोरियों का खेल है। लेकिन यहां सबसे बड़ी सीख ये है, ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। जब आप फ्रेम पहचानते हो, जब आप लोगों के मोटिव पढ़ सकते हो, जब आप कह सकते हो नहीं, ये मेरा निर्णय है, तभी आप गुलामी से बाहर निकलते हो। याद रखिए, दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग रहते हैं, वो जो दूसरों को नियंत्रित करते हैं और वो जो दूसरों के नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन तीसरी एक श्रेणी भी है, वो जो सीखते हैं, समझते हैं और फिर अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर रास्ता बनाते हैं। यदि आप उस तीसरी श्रेणी में आना चाहते हैं तो शुरुआत यही है, अपनी भावनाओं को पहचानना, अपनी सीमाएं तय करना और हर फैसले में अपनी मर्यादा पर कायम रहना। अगर ये वीडियो आपने जरा भी सीख कर देखा हो तो ये छोटा कदम आपके लिए बड़ा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनकी जागरूकता बढ़नी चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और किताबें और सच्चाइयां आपके सामने ला सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच का मालिक हूं, ताकि हम जान सके कि आप भी अब अपनी डोरी खुद हाथ में लेना चाहते हैं। द स्टोरी टेलर वॉइस के साथ इस सफर के लिए शुक्रिया। याद रखिए, ज्ञान की रोशनी जितनी तेज होगी, मैनिपुलेशन की परछाई उतनी ही फीकी पड़ जाएगी।